तुम्हें उन्हें और जोर से हिलाना होगा। शायद इतनी जोर से भी नहीं। उड़ते हुए अच्छी लग रही हो प्रिंसेस ट्वाइलाइट। एप्पल जैक, तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने पहले ही अपना क्राउन पहनने से मना कर दिया है। कम से कम तुम नई टाइटल को स्वीकार तो कर ही सकती हो। बाकी पोनीज मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाना चाहे तो ठीक है, वो बुला सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त नहीं। मुझे ये सब अजीब लगता है। हाँ, और ये उड़ना भी अजीब लगता है। समर सन सेलिब्रेशन में बस 2 ही दिन बाकी हैं और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अपना सारा वक्त नीचे बिताओगी तो तैयार हो भी नहीं पाओगी। अब यहाँ ऊपर आओ और सबको अपनी शानदार फिनिश दिखाओ। वाओ, ये फिनिश तो काफी शानदार थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो डार्लिंग। उन्होंने तुम्हारी शाही अंदाज को बखूबी कैप्चर किया है। हाँ शायद। ओह, इतनी भोली भी मत बनो। ये तो हर पोनी का ख्वाब होता है कि किसी दिन उसे भी क्राउन पहनने का मौका मिले और उसकी भी कॉर्नेशन सेरेमनी हो। मुझे नहीं लगता कि यह हर पोनी का ख्वाब होता है। मेरी ड्रीम तो क्रीम के बारे में होते हैं। हमें चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। फ्लटर शायद सही कह रही है। तुम सबका तो पता नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। भले ही ऑफिशियल सेलिब्रेशन यहाँ कैंटलॉट में हो रहा हो, पर वूवी में मेयर ने एक शानदार पार्टी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। ओह, तुम इतनी उदास मत हो शुगर क्यूब। तुम बाकी सब प्रिंसेस के साथ वहाँ होगी जब सेलेस्टिया आसमान में सूरज को लाएगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। बस वो क्या है ना कि समर सन सेलिब्रेशन की वजह से ही हम पहली बार मिले थे और ये सोचकर ठीक नहीं लग रहा कि ये खास दिन मैं अपने पोनीवेल के दोस्तों के साथ नहीं बिताऊंगी। हमें भी ये ठीक नहीं लग रहा डार्लिंग। अगर मेयर को हमारी मदद की जरूरत नहीं होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाते। और बेशक हम समझते हैं कि तुम्हारी शाही जिम्मेदारियां सबसे पहले हैं। समर सन सेलिब्रेशन जरूर हमें एक साथ लाई है, पर उससे भी बड़ी एक चीज है जो हमें हमेशा एक साथ बांधे रखेगी। एग्जिबिट ए। हम 6 एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की मदद से एक साथ है। बड़ी से बड़ी शाही जिम्मेदारी भी इसे बदल नहीं सकती, है ना पोनीज? हाँ। है ना पिंकी पाई? क्रीमी क्रीमी फ्रॉस्टिंग। उसका मतलब है हाँ। हम तुम्हें खत लिखेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमारे साथ पोनीवेल में ही हो, है ना गर्ल्स? और सेलिब्रेशन के बाद तो तुम हमसे मिलोगी ही। तुम्हारे आने पर हम बात करेंगे कि तुम्हारे घर में क्या शाही अपग्रेड्स किए जाने चाहिए। मेरा मन नहीं लग रहा स्पाइक। उन्हें गए बस 1 ही मिनट हुआ है और मैं अभी से उन्हें मिस भी करने लगी। प्रिंसेस के लिए प्यारी ट्वाइलाइट, तुम कुछ नहीं मिस कर रही हो। तुम्हारी दोस्त पिंकी पाई। पर मैं मिस कर रही हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। चेक 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 एंड चेक। हाँ, पता है हम शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। इसकी वजह है तुम्हारा होशियार असिस्टेंट। मैं भी। जश्न परसों से पहले शुरू नहीं होने वाला। हम जल्दी से पोनीवेल का एक चक्कर मार कर आ सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इवेंट की तैयारी करने के लिए काफी वक्त बचेगा। ये बहुत अच्छा होगा स्पाइक, पर हमारे जाने के बाद कुछ और काम आ गया तो? किसी वजह से हमें आने में देरी हो गई तो मैं लिस्ट का सारा काम खत्म कैसे करूंगी? अगर पोनीवेल के रास्ते में ये लिस्ट खो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से काम हो गए और कौन से काम बाकी हैं? और फिर हमें कितना वक्त लग जाएगा ये पता करने में कि कौन सा काम हमने कर लिया है और वो कौन सा जरूरी काम बाकी रह गया जिसकी वजह से पूरा सेलिब्रेशन बर्बाद हो गया। तो हम नहीं जा रहे हैं ना? ये मेरी पहली शाही ड्यूटी है जो प्रिंसेस सेलेस्टिया ने मुझे दी है।
मैं उन्हें निराश करने का खतरा नहीं ले सकती। और मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं होने दोगी। योर हाइनेस, अब इसकी जरूरत नहीं है प्रिंसेस ट्वाइलाइट। माफ कीजिएगा। माफी की कोई बात नहीं है। सॉरी। तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार मुझे समर सन सेलिब्रेशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मैं समझी नहीं। बाकी सबके लिए तो ये वो दिन है जब मैंने नाइटमैन मून को हराया था, पर मेरे लिए ये एक दुखद याद है कि मुझे अपनी ही बहन को कैद करना पड़ा था। मैंने आज से पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। पर अब ये दिन उसके वापस प्रिंसेस लूना में बदलने और हम दोनों के वापस से मिलने की एक अच्छी याद बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हम सब के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस त्योहार का हिस्सा बनोगी। जानती हूँ कि अपनी दोस्तों को पोनीविल जाते हुए देखना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा। भले ही तुम अब मेरी स्टूडेंट नहीं रही प्रिंसेस ट्वाइलाइट, पर याद रखना जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी जरूरत के वक्त तुम मेरे साथ रहोगी। मेरे ख्याल से इसे कुछ कहना है। तो प्रिंसेस ट्वाइलाइट के लिए एक मैसेज है। शायद पोनीविल से होगा, है ना? जाने दीजिए, ये जरूरी नहीं है। स्पाइक, हम कहाँ थे? बस सोने जा रहे थे। शायद हमें चेकलिस्ट को एक बार फिर से देख लेना चाहिए, है ना? मुझे पता था तुम यही कहोगी। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? स्पाइक, चेक 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 चेक। स्पाइक, टाइम क्या हुआ है? आधी रात हुई है या शायद सुबह हो गई है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वाओ, अजीब बात है। कम ऑन स्पाइक, हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसेस ट्वाइलाइट को मालूम होगा। बताइए, जरूर कोई लॉजिकल। योर हाइनेस, आपको हमारे साथ आना होगा। दरअसल ये प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया के बारे में है। वो मिल नहीं रही हैं। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो गई कहाँ? हम नहीं जानते। ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया बस कहीं गायब हो गई हैं। गायब है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। मेरा हुक्म? हम रॉयल गार्ड्स के ऑफिसर्स हैं। हम शाही लोगों के आदेश पे काम करते हैं। प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया तो यहाँ है नहीं, और प्रिंसेस केडेंस क्रिस्टल एम्पायर संभाल रही हैं। इसका मतलब है हम अब से आपका आदेश मानेंगे। प्रिंसेस ट्वाट, हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि आपका आदेश क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया की तलाश जारी रखो। इससे पहले कि पोनीज घबरा जाएं, हमें उन्हें ढूंढना है। जरूर कोई सुराग होगा जो हमें ये बता दे कि उन्हें क्या हुआ। अगर तुम्हें कुछ मिले, कुछ भी, मुझे जल्दी से इत्तला कर देना। तुम बहुत अच्छा कर रही हो ट्वाइलाइट। योर हाइनेस, पोनीविल से खबर आई है। एवरफ्री फॉरेस्ट लगता है कि हमें चारों तरफ से घेर रहा है। एक्सक्यूज मी। ओह, माफ कीजिए, क्या तुम ठीक हो? माय गुडनेस, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम लोग इतने परेशान हो? खैर, जो कुछ भी हो, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सही थे। तुम्हें चिंता करनी चाहिए, बहुत चिंता करनी चाहिए। कम ऑन दोस्तों, पूरा जोर लगा दो। No. No. धत तेरे की, पहले तो कभी हमारे यहाँ इतने जंगली पौधे नहीं उगे।
और अगर मैं सही हूँ तो मैंने भी ऐसे जंगली पौधे पहले कभी नहीं देखे। क्या आप लोगों ने देखे हैं? No. मुझे समझ नहीं आता ये चीजें आखिर आ कहाँ से रही है। और ये आसमान में हो क्या रहा है? ओ नहीं, ये है पोनीविल और हम समर सन सेलिब्रेशन खत्म होने तक बारिश के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तुम एवरफ्री क्लाउड्स जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अच्छा बच्चू, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ? वाओ! अरे आसमान में कुछ अजीब सा हो रहा है। कार्मेन कैमोमाइल के नाम पर ये क्या हो रहा है? ओबेलेसेंस डार्लिंग, मुझे माफ कर देना। सच में मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया, कसम से। स्वीटी बेल, अगर ये तुम्हारी और तुम्हारे क्रूसेडर्स की कोई शरारत है तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। एवरफ्री फॉरेस्ट फैलता जा रहा है। ये जिस भी वजह से हो रहा हो, पर मुझे यकीन है इसे रोकने के लिए हमें अपने दोस्तों और एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की जरूरत होगी। उम्मीद है ट्रेन अब तक निकली ना हो। ट्वाइलाइट, हमारे पास पोनीवेल जाने का एक और रास्ता है, याद है ना? ऐसा है? तुम उड़ सकती हो। ओह, सही कहा। वो कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है। मुझे इसकी वजह हर हाल में पता लगानी होगी। मैं बस ये जानती हूँ कि आसमान 2 हिस्सों में बट गया है और ये जो बादल हैं वो यहाँ के तो नहीं लग रहे और ना ही ये सारे जंगली पौधे। ये एवरफ्री फॉरेस्ट से आ रहे हैं और हम अर्थ पोनी चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न करें इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। क्या तुम्हें कोई जादू आता है जिनकी मदद से हम इन्हें रोक सके? नहीं, इस जंगली मुसीबत की वजह से मेरा सीन भी किसी काम का नहीं रहा। हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं नहीं जानती पोनीवेल और कितनी देर इस मुसीबत को झेलेगा। मैं खुद भी इसे झेल नहीं पाऊंगी। जंगल फैल रहा है दोस्तों, और जिस रफ्तार से ये फैल रहे हैं जल्द ही ये पूरे पोनीविल को अपनी चपेट में ले लेंगे। मुझे तो लगता है कि जल्द ही ये आधे इक्वेस्ट्रिया को अपनी चपेट में ले लेंगे। मुझे तो लग रहा है कि हमें ट्रेन ही लेनी चाहिए थी। बस पहुंच गए। कम ऑन स्पाइक, हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी लेकर बाकी सबको ढूंढना है। संभल के! ओह, शुक्र है। वैसे तो हम बिना परमिशन के तुम्हारी किताबों को हाथ भी नहीं लगाते। ओह सुंदर जमीन, प्यारी प्यारी जमीन, तुम्हें बहुत मिस किया। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे अपनी उड़ान को सुधारना है। पता नहीं तुमने ध्यान दिया या नहीं, पर एवरफ्री फॉरेस्ट थोड़ा काबू से बाहर हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम पोनीविल को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। शायद तुम्हें पहले से मालूम हो कि इस मुसीबत के पीछे की वजह कौन है। क्या प्रिंसेस सेलेस्टिया ने तुम्हें इससे निपटने के लिए भेजा है? नहीं, दरअसल वो क्या है ना कि प्रिंसेस सेलेस्टिया जो है वो और प्रिंसेस लूना दोनों की दोनों वो गायब है।
मैं नहीं जानती इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वापस लाने के लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की जरूरत है। अरे वाह, बिल्कुल पहले की तरह। क्या बात है। मैंने कहा था ना, एलिमेंट्स हमें हमेशा आपस में जोड़े रखेंगे। अब हमें बस पता लगाना है कि हमारे निशाने पे कौन होगा, ताकि हम सेलेस्टिया और लूना को वापस ला सके, इससे पहले कि पूरा इक्वेस्ट्रिया पेड़ों का खाना बन जाए। कोई आइडिया? मैंने जितनी भी किताबें देखी उसमें से किसी में कुछ भी नहीं मिला। ओप्सी, मैंने एक जगह मिस कर दी। आधा दिन आधी रात, अजीब सा मौसम, बेकाबू जंगल। मेरे ख्याल से मैं ये बात जानती हूँ कि हमारा मुकाबला किससे है। विंटर रैप अप, विंटर रैप अप। देखो ट्वाइलाइट, प्रिंसेस सेलेस्टिया, मुझे बुलाने वाला जादू तुम्हें देते वक्त मैंने कहा था कि पहले मुझे थोड़ा सा वक्त देना। क्यों? लेकिन शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैं इस वक्त बहुत ही खास शावर ले रहा था। बहुत हो गया। अब प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना को आजाद कर दो और एवरफ्री फॉरेस्ट को बढ़ने से रोको। आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमारे साथ ज्यादा चालाकी मत करो डिस्कॉर्ड। हम जानते हैं कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ये नजारा बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले सकता। मैं बदल गया हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? अच्छी तरह याद है, पर इस पूरे कारनामे से तुम्हारी ही बू आ रही है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही पैर है। इतना संगीन इल्जाम, और मैं सोच रहा था कि हम दोस्त हैं। नौटंकी बंद करो, तुम पर हमारी नजर है। लेडीज लेडीज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। क्या मैं तुमसे झूठ कहूँगा? हाँ, हो सकता है। अब क्या कहूँ, मुझे यकीन नहीं होता। मैं यहाँ सच कह रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसी हालत में हम जैसे अच्छे दोस्तों को क्या करना चाहिए, प्रिंसेस ट्वाइलाइट? बाय द वे, आपके प्रमोशन के लिए बधाइयाँ। आप पूरी तरह इसके लायक हैं। मैं कहती हूँ हम इसे वापस पत्थर में बदल देते हैं। हाँ सही कहा। हाँ बिल्कुल। हे, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो सच कह रहा हो तो? वेल, आखिरकार कोई पोनी तो है जो मेरी बात सुनने को तैयार है। तुम सब दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो मेरी प्यारी दोस्त शटरफ्लाई से। मेरा नाम फ्लटरशाई है। ओह हाँ, जो भी हो। अगर तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो तो जो है उसका पता लगाने में मदद करो। मैं जरूर करता, मगर मुझ पर उंगलियां उठाने और मेरा नाम खराब करने के बाद पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तुम अपनी उस ज़ीब्रा दोस्त से क्यों नहीं पूछती? शायद उसे कुछ पता हो। मेरे घर से बड़ा मुझे निकलना नहीं रह सकती जंगल में, जो हो गया बेहद घना। क्या तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? माफ कीजिएगा, पर मेरे लिए भी ये एक राज है। मगर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे अगर एक जादू के साथ मिलाएं तो, हालांकि मैं इसका इस्तेमाल खुद नहीं कर सकती, इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। ये चलती है सिर्फ एलिकॉर्न मैजिक से। प्रिंसेस ट्वाइलाइट, आप इस पोशन को बैंगनी से सफेद में बदल सकती हैं। इसका एक घूंट पीते ही आप समझ जाएंगी कि दिन क्यों होता है और क्यों होती है रात। शायद ये काम नहीं कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। प्रिंसेस लूना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कहाँ हैं? आप और सेलेस्टिया गायब कैसे हो गई थी?
तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसी ही चुपचाप बैठी रहूंगी जब सब लोग तुम्हारी अद्भुत रोशनी में नहा रहे होंगे? अद्भुत रोशनी? इक्वेस्ट्रिया में सिर्फ एक ही हो सकती है और वो प्रिंसेस होंगी मैं। ये प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया के बारे में है। वो गायब है। मैं बदल गया हूँ, तुम्हें याद नहीं? तुम अपनी ज़ीब्रा दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेती? आप इस पोशन का रंग बैंगनी से सफेद कर सकती हैं। आप समझ जाएंगी कि क्यों होता है दिन और क्यों होती है रात। प्रिंसेस लूना, इक्वेस्ट्रिया में सिर्फ एक ही प्रिंसेस हो सकती है और वो प्रिंसेस होंगी मैं। जरा सोचो कितने लंबे वक्त तक तुम चांद पर कैद थी। तुमने ये सब बंद नहीं किया तो हमें तुम्हें वापस भेजना ही होगा। लूना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें चांद उतार लेना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लूना, मैं हूँ नाइटमेयर मून और मेरी बस एक ही शाही जिम्मेदारी है, तुम दोनों को खत्म करना। और तुम बचकर कहाँ जाओगी? नहीं, लूना ऐसा क्यों करेगी? और वो भी इस वक्त। आप ठीक तो हैं? आप ठीक है ना? प्रिंसेस सेलेस्टिया? ओ प्यारी बहन, मुझे माफ करना, पर तुमने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा सिवाय इसे इस्तेमाल करने के। क्या वो एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी है? पर ये ऐसे दिखते थे पुराने जमाने में। ये वो रात है जब सेलेस्टिया ने उसे कैद किया था। तुमसे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो बस
तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। और हाँ, तुम लगातार रोई भी जा रही थी। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। शायद मैं अकेला ऐसा हूँ जिसे मजा आया। ये किसी एक पोनी वाले थिएटर जैसा था। शहर शहर जाकर इसे दिखाना चाहिए हमें। पता चला हमें किसकी अक्ल ठिकाने लगानी है और वो हमें कहाँ मिलेगा? मैंने कुछ बहुत ही पुराना देखा, पर उससे ये पता नहीं चला कि इस वक्त ये क्या हो रहा है। शायद उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश तुम्हें करनी होगी। इस काढ़े का घूंट पीने पर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओह, उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो कोई गाना भी गाएगी। ओहो, ये कितना मजेदार है। पोनी की पूंछ लगने वाले खेल के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे खेलने का वक्त खत्म हुआ डिस्कॉर्ड। मुझे ऐसा नहीं लगता। भूख लगी है? जैसा तुम चाहो। वो क्या है? ये है एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। उनके साथ हम तुम्हें भी हरा देंगे। उसी वक्त उन्होंने डिस्कॉर्ड को एक पत्थर में कैद किया होगा। काश तुम इस वक्त खुद को देख पाती। तुम्हारा चेहरा कितना सीरियस है। तुम्हें खुद पर कितना भरोसा है ना? मजेदार। हार्मनी का पेड़। हार्मनी का पेड़? मेरा क्यूटी मार्क। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हमने वो इकलौती तारीख ढूंढ ली है जिसकी मदद से हम डिस्कॉर्ड को हराकर इक्वेस्ट्रिया के लोगों को आजाद कर सकते हैं। एलिमेंट्स के बिना भी हार्मनी के पेड़ में बहुत ताकतवर जादू रहेगा। और जब तक ये जादू जिंदा है, ये उस हर चीज को अपने काबू में रखेगा जो इस जगह मौजूद है। तो तुम्हें क्या मिला? अभी भी पता नहीं चला कि प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया को क्या हुआ है, पर शायद ये पता चल गया है कि एवरफ्री फॉरेस्ट इस तरह क्यों बढ़ रहा है। हार्मनी के पेड़ को कुछ हो गया है। क्या कहा? किस चीज के पेड़ को? जिस पेड़ पर प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना को एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी मिले थे, शायद वो खतरे में है। तो ठीक है, चलो चलकर बचाते हैं एक पेड़ को। और वो आखिर है कहाँ पर? मेरे ख्याल से वो वहाँ है। मुझे और पॉपकॉर्न्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे वो कल ही की बात है जब हम इस जंगल में एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की तलाश में निकले थे। कल की ही बात है। मुझे लग रहा था कि मुझे अकेले ही उनके पीछे जाना चाहिए। मैं नहीं जानती वहाँ अंदर हमारा सामना किससे होगा, पर वो जो भी हो, हम सबको मिलकर उसका सामना करना है। हाँ। पार करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। एक क्रोकोडाइल, अपनी जान बचाकर बाल बाल बचे। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे बस समझ नहीं आ रहा है नए पंखों से मैं वो सब कैसे करवाऊं जो मैं करवाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। पर मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है। तुम्हें इनकी वजह से काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है और पता नहीं आगे हमारा सामना किससे होगा। वैसे
मुझे लगता है क्यों ना हम ट्वाइलाइट को वापस पोनीविल भेजकर उसके बिना ही हम हार्मनी के पेड़ की तलाश करें। क्या? क्यों? सबसे पहली बात तो ये, तुम अभी अभी क्रोकोडाइल से बची हो। हम सब, वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं पड़ा था। हाँ पर हम में से कोई भी प्रिंसेस नहीं है ना। हाँ पर उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना गायब है और तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता इक्वेस्ट्रिया इस वक्त एक और प्रिंसेस खो सकता है। एप्पल जैक की बात में दम है। अगर हम हार्मनी के पेड़ को बचा भी ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना वापस लौट आएंगी। इक्वेस्ट्रिया को सही राह दिखाने वाली पोनी की जरूरत है। पर हार्मनी का पेड़ सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो असल में कैसा दिखता है। बड़ा सा पेड़ जिसके तने पर क्यूटी मार्क्स होंगे, जिस पर किसी खतरनाक चीज ने कभी हमला किया होगा। मुझे लगता है हम उसे देखते ही पहचान जाएंगे। क्या तुम सबको यही लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। डिस्कॉर्ड। तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा पेड़ अभी तक नहीं मिला। हम सब एक मुसीबत का सामना कर रहे थे और फिर मेरी दोस्तों ने तय किया कि बेहतर होगा कि मैं पोनीविल वापस लौट आऊं। अगर प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना वापस नहीं आई तो इक्वेस्ट्रिया को मेरी जरूरत होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने उनकी बात मान ली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उस तरह की पोनीज में से हो जिन्हें ये लगता है कि बाकी पोनीज से वो बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी पोनी से बेहतर हूँ। ओ, मैं कितना नासमझ हूँ जो मान लिया कि तुम ऐसा सोचती होगी। तुमने तो बस प्रिंसेस होने के नाते खुद को खतरों से दूर रखा है, जबकि तुम्हारी सारी दोस्त खतरों का सामना करने जा रही हैं। मुझे यकीन है तुम सब वापस अच्छी दोस्त बन जाओगी जब वो लोग डरावने और एक दूसरे को और करीब लाने वाले सफर से लौटेंगी तुम्हारे बिना। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझे वापस आने के लिए कभी राजी होना ही नहीं चाहिए था। कम ऑन ट्वाइलाइट, डिस्कॉर्ड भले ही बदल गया है पर वो इतना भी नहीं सुधरा है। वो बस तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। वेल, ये काम कर रहा है। क्या किसी और को भी लग रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं? हम लगभग लूना और सेलेस्टिया के पुराने महल तक पहुंच गए हैं। हो सकता है उस अजीब से काढ़े को पीने से ट्वाइलाइट ने जो कुछ देखा वो सही ना हो सकता है हार्मनी ट्री जैसा कुछ है ही नहीं। हो सकता है वो वहाँ नीचे हो। ऐसा नहीं हो सकता। हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? सीढ़ियों से आओ सिली। क्या हम पहुंच गए? मैं नहीं जानती हम कहाँ हैं। हम खो गए हैं। अपने दोस्तों को छोड़कर मुझे नहीं आना चाहिए था। हम हार नहीं मान सकते। शायद मैं वहाँ ऊपर चढ़ जाऊँ तो उन्हें देख पाऊंगा। तो ये लोग यहाँ पर हैं। ट्वाइलाइट, ये मर रहा है। तो चलो इसे बचाते हैं। अच्छी कोशिश थी। तुम दोनों की ही कोशिश काफी अच्छी थी, पर पेड़ अभी भी खतरे में है। और तुम्हारे पास जरूर कोई बेहतर आइडिया होगा। मुझे भी यही लगा था। शायद मैं जानती हूँ कौन मदद कर सकता है, पर हमने उसे घर भेज दिया। ये तुम्हारा आइडिया था एप्पल जैक। हम सब ने साथ मिलकर तय किया था रेनबो डैश। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ट्वाइलाइट, मुसीबत, मदद करो। तो कान खोल के सुन लो भयानक राक्षस कहीं के। अगर लोगे पंगा तो हो जाएगा दंगा। यहाँ ऊपर आओ और मुझे पकड़ो। मुझे मत भूलना।
मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई ट्वाइलाइट। मुझे भी खुशी है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। सच तो ये है ट्वाइलाइट, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हैं। हाँ, एक्वेस्ट्रिया को भले ही उसकी प्रिंसेस की जरूरत हो, पर हमें हमारी दोस्त की जरूरत है। एलिमेंट्स के बिना भी हार्मनी के पेड़ में बहुत ताकतवर जादू रहेगा, और जब तक ये जादू जिंदा है ये उस हर चीज को अपने काबू में रखेगा जो इस जगह मौजूद है। मैं जानती हूँ इस पेड़ को कैसे बचा सकते हैं। हमें इसे अपने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी देने होंगे। अरे अरे एक मिनट, तो फिर हम एक्वेस्ट्रिया को कैसे बचाएंगे? हम डिस्कॉर्ड को कैसे संभालेंगे अगर उसे वापस पत्थर में बदलने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं होंगे? ट्वाइलाइट, ये एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी, यही तो एक चीज है जो हमें आपस में जोड़े रखती है। तुमने एक बात बिल्कुल सही कही एप्पलजैक। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी जरूर हमें एक साथ लाए हैं, पर हम सिर्फ इन एलिमेंट्स की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं हैं। इसकी वजह है हमारी दोस्ती, और ये किसी भी जादू से कई ज्यादा ताकतवर है। माना कि इक्वेस्ट्रिया में नए रोल का मतलब होगा नई जिम्मेदारियाँ भी, और हमारी दोस्ती की कड़ी परीक्षा ली जाएगी। पर कोई भी परीक्षा अब इसे नहीं तोड़ पाएगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सब लोग तैयार हो? तैयार। हम जानते हैं एलिमेंट्स को वापस करना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। उन्हें किसी को देने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। अंदर क्या है? मैं इसे कैसे खोलूं? 6 ताले, 6 चाबियां। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, पर मैं ये जानती हूँ कि इस पहेली को तुम अकेले नहीं सुलझाओगी। शाबाश लेडीज, शाबाश। इस बार कैसे तुमने सबको बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला अपने जादुई नेकलेस की मदद से? हाँ, मैंने सही कहा ना? तुम्हारे वो प्यारे गहने कहाँ हैं? वही जिनकी मदद से तुम मुझे वापस उस पत्थर में कैद कर सकती हो। बोलो ना। हाँ, वो चले गए। चले गए? चले गए। पर हमारी दोस्त सही सलामत है। अगर तुम हमारे दोस्त बने रहना चाहते हो तो तुम ये उल्टे सीधे काम छोड़कर सफाई में हमारी मदद करोगे। ठीक है, पर मैं खिड़कियाँ साफ नहीं करूँगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने जो बीज बोए थे उन्हें तो कब का खिल जाना चाहिए था। क्या कहा तुमने? ओह, मैं तुम्हें समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ जब सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे खेलने का वक्त खत्म हुआ डिस्कॉर्ड। मुझे ऐसा नहीं लगता। भूख लगी है,
जाहिर है सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरे प्लंडर सीड्स को हजारों साल पहले हार्मनी के पेड़ के जादू को सुखोकर प्रिंसेस सेलेस्टिया और प्रिंसेस लूना को कैद करवा लेना चाहिए था। ऐसा लगा था कि पेड़ के पास इन बीजों को बड़ा और ताकतवर बनाने से रोकने की भी ताकत है, जो कि दिखाई दे रहा है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है ये जानकारी हमारे लिए कितने काम की हो सकती थी? मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम प्रिंसेस होने के बारे में ये कीमती सबक कैसे सीखती? कोई दोस्त भला ये कैसे कर सकता है? इक्वेस्ट्रिया के नागरिकों, आज भारी मन से नहीं बल्कि बहुत ही खुशी से मैं गर्मियों का सूरज उगा रही हूँ, क्योंकि अब से ये जश्न नाइटमेयर मून की हार का नहीं बल्कि मेरी बहन प्रिंसेस लूना के वापस लौटने की खुशी में मनाया जाएगा।